सैनिक विद्यालय में अब तक 45 बच्चे देश भर के सैनिक विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। एनडीए क्वालिफाई करते हुए पुणे में अपने प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं। छुट्टी के दिन भी एक्स्ट्रा क्लास चलती है और छुट्टी के बाद भी 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं बच्चे। इस तरह से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते हो तो कैसा लगता है? इसमें हमें बहुत मज़ा भी आता है और अगर कुछ समझाना होता है तो उससे हम यूट्यूब से इमेज निकाल के आसानी भी हो जाती है। देखिए कितनी शानदार लाइब्रेरी, एसी भी लगा हुआ है। हम देख रहे हैं कई चीज़ें राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सैनिक स्कूल, RMS, ओलंपियाड की तैयारी, म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट, ड्राइंग, स्पोर्ट्स। आज हम आपको जिस विद्यालय के बारे में बताने जा रहे हैं उसको देखने के बाद, उसको जानने के बाद आपके मन में सबसे पहले यही आएगा कि क्या कोई सरकारी विद्यालय ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जिस सरकारी विद्यालय में हम पहुंचे हैं यहाँ पर शिक्षक जो है वो बच्चों को घड़ी यानी समय देखकर नहीं पढ़ाते, उन्हें छुट्टी का दिन है, शाम का समय है, ये सब देखकर नहीं पढ़ाते। यहाँ पर आपको इवनिंग क्लासेस भी मिलेंगी, यहाँ पर आपको संडे के दिन भी पढ़ाई मिल सकती है, कभी भी यानी बच्चे पढ़ते हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बॉक्सिंग करते हुए आपको दिखेंगे और यहाँ के बच्चे बड़ी संख्या में सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में चयनित होते भी मिलेंगे। आज हम पहुँचे हैं बागेश्वर के कपकोट में और मौजूद हैं यहाँ का जो मॉडल प्राइमरी स्कूल है, राजकीय मॉडल प्राइमरी स्कूल। वहाँ पर 2 शिक्षकों ने 2016 में यहाँ आने के बाद इस स्कूल की तस्वीर बदल कर रख दी। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सबसे पहले यहाँ के प्रधानाचार्य KD शर्मा जी से जो हमारे साथ हैं और फिर आपको घुमाएंगे ये विद्यालय। इतना शानदार विद्यालय है, तो पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र और इतना अच्छा सरकारी विद्यालय हम कह सकते नहीं देखा। इसमें आप सबके सामूहिक प्रयासों से, चाहे वो मेरे विद्यालय के गुरुजन साथी हों, चाहे वो मेरे SMC हो, चाहे शासन प्रशासन के व्यक्ति हों, शिक्षा विभाग के अधिकारी व्यक्ति हों, उन सब के सामूहिक प्रयासों से इस मुकाम तक पहुंचाया है। वर्ष 2016 में इसकी आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापना हुई। हालांकि उस समय छात्र संख्या केवल 38 थी और उस 38 की छात्र संख्या को रन करते हुए हम आगे बढ़े और उसी वर्ष इसकी छात्र संख्या 214 की हुई। वर्तमान में यहाँ क्लास 1 to 5 की संख्या 323। कितने बच्चों का अभी तक सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय इन सब में चयन हुआ है? बहुत अच्छी खुशी की बात यह है कि जिन बच्चों ने प्रवेश पाया और उन्होंने लगातार अपनी मेहनत की और उस मेहनत के बाद उन्होंने एनडीए क्वालिफाई करते हुए पुणे में अपने प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं, ये हम सब के लिए, क्षेत्र के लिए, जनपद के लिए एक बड़े गौरव की बात है। बहुत सुंदर सैनिक विद्यालय में अब तक 45 बच्चे देश भर के सैनिक विद्यालयों में अध्ययनरत हैं और उसी में बहुत इंटरेस्टिंग बात ये रही कि गत वर्षों ओलंपियाड जो अमर उजाला के द्वारा आयोजित किया गया था तो उसमें बच्चों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और बच्चों के एक अच्छे अनुभव भी उसमें रहे। तो काफ़ी कुछ आपने बताया। एक बार विद्यालय के अंदर चल के हम चाहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं बड़ा उत्सुकता होगी उन्हें कि आखिर और कैसे क्या खास यहाँ पर वो दिखाया जाए। तो जरूर चलें सर अंदर विद्यालय की ओर। अब हम लोग अंदर की तरफ चल रहे हैं तो पहले तो आप जो छवि होती है ना एक सरकारी विद्यालय की, उसके बारे में सोचिए और आगे बात कीजिए। ये आप देखिए यहाँ पर स्लाइडर डोर लगे हैं, निजी विद्यालयों जैसा कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का दिख रहा होगा। आइए सर, क्लासरूम तो चल रहे, बाहर जो बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं ये वास्तव में ये बच्चे क्लास 5 पास आउट हो चुके हैं और अपनी जो गेम्स के स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए अपनी तैयारी लगातार करते रहते हैं और पास होने के बाद भी बच्चे आते हैं यहाँ पे। ये लगातार आते हैं और पास होने के बाद अगर अपने अच्छे स्कूलों को प्रवेश पा लेते हैं तो भी अपने गाइडेंस को पाने के लिए लगातार गुरुजन साथियों का अपना मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। आगे हम क्लासरूम की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं एक ये क्लास 4 है। हालांकि यहाँ पर आप देखिए अभी इस समय बच्चों की पढ़ाई के साथ गतिविधि अभी फ़िलहाल तो हम देख पा रहे हैं एक्टिविटी कराई जा रही है। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ की एक और शिक्षिका है मंजू जी, जो हमने कहा था 2 शिक्षकों ने जो तस्वीर बदलने की शुरुआत की थी उनसे। मंजू जी ये बताइएगा कि इतना शानदार विद्यालय आप लोगों ने बनाया है, 2016 में ही आप भी आए थे? जी, जब शुरुआत हुई थी तो काफ़ी सीमित साधन थे, तो धीरे धीरे करके हमने सहयोग लेना स्टार्ट किया। तो स्मार्ट टीवी सबसे पहले मेरे द्वारा ही दी गई थी। आपने अपनी तरफ से दिया जी जी, तो उससे बच्चों के पढ़ने में बहुत सहायता मिली, बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे, उनके मतलब नॉलेज को जो स्थायित्व मिला था,
क्योंकि हर टॉपिक को हम प्रॉपरली उतना एक्टिव तरीके से नहीं समझा सकते हैं। जैसे इंडिया गेट दिखाना है या कुतुब मीनार दिखाना है या संसद भवन दिखाना है या दिल्ली यहाँ है, ये यहाँ है, तो बच्चे उसमें काफ़ी एक्साइटेड थे और उससे सीखने में उनको काफ़ी मदद मिल रही थी। मैम यहाँ पर इवनिंग क्लासेस भी चलती हैं, हम देख रहे थे बाहर बैनर पे भी लिखा था, संडे को भी बता रहे थे लोग कि यहाँ क्लासेस हो जाती हैं। जी, संडे को भी जो बड़ी क्लासें हैं, क्लास 5th 4th वाली, वो आते हैं। लगभग 2-2.5-3 घंटा वो हल्का पढ़ने वाला या फिर खेल वाला जो भी उनके इच्छा के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार होता है, वो रखा जाता है। या फिर म्यूजिक क्लासें होती हैं और छुट्टी के दिन भी एक्स्ट्रा क्लास चलती है और छुट्टी के बाद भी लगभग 3rd to 5th 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं बच्चे। इन बच्चों से जानते हैं कि आखिर उन्हें अपने विद्यालय में क्या खास लगता है। क्या नाम है आपका? कल्पना कपकोटी, कौन सी क्लास में है कल्पना? 5th A। कल्पना, अभी आप बॉक्सिंग भी कर रहे थे ना? हाँ। देखा था। यस सर। आप ये बताओ, यहाँ अपने स्कूल में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? मेरे को ये स्कूल बहुत ही अच्छा लगता है और ये स्कूल में मेरे को पढ़ाई करना और गेम्स में बहुत ही अच्छा लगता है। क्या क्या गेम्स खेलते हो? मुक्का मारते तो देखा था हमने। मेरे को बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, खो खो, कबड्डी और दौड़ में अच्छा लगता है। रोज सिखाते हैं? हाँ, क्या बनना है आगे जाके? गेम्स टीचर। कुछ और बच्चे यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा बबीता गढ़िया नाम है। बबीता, कौन सी क्लास में आप? 5th A अच्छा, में। ये बताओ कहाँ से आते हो? पोथिंग से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर लगभग। इतनी दूर आते हो पढ़ने आप? यस सर। आसपास स्कूल नहीं है और? थे, तो फिर यहाँ पे? क्योंकि यहाँ जो टीचर्स है वो बड़े काइंड तरीके से पढ़ाते हैं और जो हर दिन रहते हैं वो बड़े स्टाइल से पढ़ाते हैं और मैं यहाँ स्कूल में हर गतिविधि में भाग लेती हूँ। सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा मेरे को मैथ सब्जेक्ट लगता है और संडे में जब हमारी क्लास होती है तो 9 बजे से शुरू होता है और 2 बजे तक ख़त्म होता है। संडे की भी छुट्टी नहीं देते, इतनी पढ़ाई कराते हैं? यस सर। संडे को क्या पढ़ाते हैं फिर? संडे को या तो कोई रिवीजन कराते हैं या तो हम आगे को टॉपिक कर लेते हैं अपना। आपका नाम? रेशमी। आप कहाँ से आते हैं? रीमा। ये कितनी दूर है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर? तो आप क्या यहीं पे रहते हो या कैसे है फिर? हाँ, किसके यहाँ? अपनी बुआ के वहाँ। आपको क्या अच्छा लगा स्कूल में? टीचर्स का बिहेवियर और यहाँ की पढ़ाई। क्या बिहेवियर अच्छा लगा बताओ? काइंड हार्टेड। देखिए यहाँ पर जो बच्चे कितनी दूर से आप देख रहे हैं आते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? माई नेम इज़ गौरव देव। आई स्टडी इन क्लास 5th A। ओके, तो गौरव आप बताओ अभी क्या पढ़ाई चल रही है इस समय? हमारी अभी EVS की पढ़ाई चल रही है जिसमें हम अभी जो हमारा एक चैप्टर है उसमें हम आम से क्या क्या चीज़ें बनती है उसके बारे में। अच्छा, इस तरह से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते हो तो कैसा लगता है? इसमें हमें बहुत मज़ा भी आता है और अगर कुछ समझाना होता है तो उसे हम YouTube से निकाल के उसे इमेज निकाल के आसानी भी हो जाती है पढ़ना। खुद चला लेते हो इसको? यस सर। तो मैम आप अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं मैम। ठीक है, मेरा नाम दिव्या धामी है और मैं यहाँ सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पे मैम जितने क्लासरूम में सब में ऐसे ही स्मार्ट क्लास से पढ़े? जी सर, हमारे स्कूल में बेसिकली सारी क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस लगी हुई है ताकि बच्चे इंटरेक्टिव फॉर्म में सीख सकें और बच्चे, क्योंकि हम जितने सेंस ऑर्गन्स एक्टिव हो सके तो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से लर्निंग करते हैं, तो हमारा काम रहता है कि बच्चों को हम ओरली भी साथ साथ एक्सपेरिमेंट के साथ भी सिखाएं, तो इसलिए स्मार्ट जो TV है हमारी सारी क्लासेस में लगी हुई है। अभी हम इस विद्यालय की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और देखें कितनी शानदार लाइब्रेरी। किताबें बहुत अच्छी यहाँ पर रखी हुई हैं। आपको मुंशी प्रेमचंद को भी यहाँ पढ़ने का अवसर मिलेगा, स्वामी विवेकानंद को भी आप पढ़ सकते हैं। बच्चों के लिए कहानियों की किताबें हैं, सभी तरह की किताबें यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, सरकारी विद्यालय है लेकिन इस सरकारी विद्यालय की इतनी शानदार लाइब्रेरी में AC भी लगा हुआ है। आप देखें पूरी AC लाइब्रेरी है, CCTV भी लगे हैं पूरे विद्यालय में। हम देख रहे हैं यहाँ भी है, नीचे भी जगह जगह क्लासरूम में। तो ज़रूर यहाँ बच्चों की एक्टिविटी को टीचर्स की अनुपस्थिति में उनको मॉनिटर किया जाए, इस पर भी ध्यान रखा जाता है। जी, क्या क्या है अन्य गतिविधियाँ? ऐसे बॉक्सिंग हमने देखी है, और क्या क्या चीज़ें आप लोग कराते हैं? बहुत एक सुंदर बच्ची कहती ताइक्वांडो भी है। इनकी कंसंट्रेशन बढ़े इसके लिए ये बहुत बार म्यूज़िक क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, तो बहुत खुशी खुशी से वो अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, अपने सिस्टम को प्ले करते हैं। तो निसंदेह चाहे वो म्यूज़िक क्लासेस हों, चाहे वो स्पोर्ट्स की क्लासेस हों, स्पोर्ट्स में भी तमाम प्रकार के इवेंट्स हैं। एक बहुत सुंदर एक्टिविटी रूम भी हमने डिज़ाइन किया गया है। हमारे साथ में इस समय तारा सिंह कपकोटी जी हैं, 2 बच्चे उनके यहाँ पर पढ़ते हैं, आए हुए हैं बच्चों को लेने के लिए। सर,
बड़ा अच्छा विद्यालय। हम यहाँ पर आए, अभी हम देखा, बच्चों से भी बातचीत हुई। आपके दोनों बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं? जी कब से पढ़ रहे हैं? जी, कक्षा 1 से। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने भी इसी विद्यालय में पढ़ा है और आज मेरे बच्चे भी इसी आप विद्यालय भी यहीं के पढ़े? जी जी। क्या तब ऐसा था ये विद्यालय? बिल्कुल नहीं, बड़ी जर्जर स्थिति थी। जैसे आप और भी देहातों में जाएंगे जो प्राइमरी के स्कूल होते हैं। एक बार यहाँ पर केडी सर के पास फिर हम चलते हैं। सर ये बताइए कि ये पीछे जो बैनर है, हम देख रहे हैं कई चीज़ें राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में, सैनिक स्कूल, RMS, ओलंपियाड की तैयारी, म्यूज़िक, डांस, क्राफ्ट, ड्राइंग, स्पोर्ट्स, इंग्लिश क्लास, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब कुछ है। तो बहुत कोशिश है। ये सब के पीछे मेरे जो सहयोगी गुरुजन साथी हैं या फिर विभागीय अधिकारी हैं, उनकी जो मंशा और उनके जो भाव हैं, उनका ही बदौलत है कि इन सब पर काफ़ी कुछ कोशिशें लगातार की जा रही हैं। सर आप लोग को एक चीज़ और बताएं, ये ऐसा सरकारी विद्यालय है जहाँ पर न सिर्फ दूर दूर से बच्चे आते हैं, बल्कि एक समय वो भी आ जाता है हर बार जब ये कहना पड़ता है कि बस अब जगह नहीं बची, सीट फुल हो चुकी है। कितने आवेदन हर साल नए दाखिले के आते हैं और कितने आप दाखिला करवाते हैं? ऐसे हम मार्च में ही इस प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं, तो भी इसमें 400 साढ़े 400 के आवेदन हमारे पास होते हैं और मैक्सिमम इस बार जैसे मैं केवल 98 की मैक्सिमम की संख्या को मैं प्रवेश ऐड ऑन कर पाया था, जिससे कि अभी हम 350 की छात्र संख्या को कवर कर पाए। ज़्यादा बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, इसके लिए एक नया भवन, ये नई बिल्डिंग भी बन रही है। विभाग ने वास्तव में इस 1 करोड़ 7 लाख की लागत से एक सुंदर भव्य बिल्डिंग बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार विद्यालय आप लोगों ने बनाया है। तो आपने देखा आज एक ऐसा सरकारी विद्यालय, समझ गए होंगे कि हमने शुरू में क्यों कहा था कि आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा, क्या सरकारी विद्यालय ऐसे भी होते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।